कि वेद का इतना आग्रह क्यों? हम सबको, पूरे अस्तित्व को, क्योंकि सारी कृति हम भगवान की मानते हैं, हम सबको सम्मान देंगे, लेकिन सबसे ऊपर हम वेद धर्म को इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हमारा मूल है, वो हमारी आत्मा है। इसलिए वेद धर्म को सम्मान देते हुए, वेद धर्म को सर्वोपरि सम्मान देते हुए, आत्म सम्मान और स्वाभिमान के साथ हम सबको सम्मान देंगे। अब लोग हमसे क्यों प्रश्न करें भाई, अच्छा कम्युनिस्ट किसको सब सर्वोपरि सम्मान देते हैं? कम्युनिज्म को। हम कम्युनिस्टों की अच्छी बातों को तो सम्मान देंगे, लेकिन हम उसमें भी वेद को ऊपर रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे भाई? हमारा मूल है। जैसे तुम अपने अपने सब परंपराओं को, पूरी दुनिया कोई ना कोई एक मूल अधिष्ठान से जुड़ी रहती। पूज्य पेजावर स्वामी जी इस बात को कहते थे और मैंने उनसे बात सीखी। मैंने अलग अलग महापुरुषों से कुछ एक एक तत्व को लिया है। महर्षि दयानंद से सत्य के प्रति आग्रह को लिया है, क्योंकि उनको सत्य का अत्यंत आग्रह था, सत्यार्थ प्रकाश लिखा। भगवान बुद्ध से हमने करुणा को लिया है, भगवान महावीर से हमने त्याग सीखा है, गुरु नानक देव जी से हमने समता को सीखा है। ऐसे पूज्य पेजावर स्वामी जी कहते थे, हमारे श्रीनिवास वरखेड़ी जी और पूरे पूज्य पेजावर स्वामी जी के शिष्य परंपरा के साथ भी हमारी अत्यंत प्रीति है और उनके हमसे आत्यंतिक प्रीति थी। वो कहते थे स्वधर्म में दृढ़ता। क्या बात बोली बच्चों, जोर से बोलो। सबके प्रति उदारता, सबके प्रति, तो वेद धर्म में पूर्ण दृढ़ता, वेद का अत्यंत आग्रह और सबके प्रति उदारता रहेगी हमारी। ये आज का सार, वेद का आग्रह क्यों रखना। अच्छा बताओ, जो बौद्ध सन्यासी है वो बौद्ध धर्म का आग्रह रखते हैं कि नहीं रखते? बोलो। जो जैन धर्म के सन्यासी हैं, श्वेतांबरी हो या दिगंबरी हो, जो पूरे नग्न रहते हैं, वो जैन धर्म का आग्रह रखते हैं कि नहीं रखते? लेकिन हम बौद्ध धर्म को पूर्ण सम्मान देते हैं, आधा अधूरा नहीं, खाली दिखावट के नहीं। एक बार पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा महाराज जी, सब बाहर मंच के ऊपर तो सब बात करते हैं एकता की, और बाहर जाते ही फिर तोड़ने फोड़ने की बात क्यों करने लगते हैं? बोले इसी को तो मिटाना है हमको मिलकर के। स्वामी रामदेव वेद के प्रति अत्यंत आग्रह रखता है और सभी सनातन धर्मियों को वेद धर्म का, सनातन धर्म का, ऋषि धर्म का अत्यंत आग्रह होना ही चाहिए, लेकिन सबके प्रति उदारता हृदय से होनी चाहिए, उसमें कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। हमारे सिंह साहब बैठे हैं, कुछ लोग कहते हैं स्वामी रामदेव जातिवाद को नहीं मानता, मजहबी उन्माद को नहीं मानता, किसी भी प्रकार के ये जो समाज में दीवारें खड़ी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ को नहीं मानता। फिर ये स्वामी रामदेव है कैसा, ये समझ में नहीं आ रहा हमको। बहुत लोगों को मैं इसीलिए समझ में नहीं आता कि मैं वेद धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति पूर्ण आग्रह रखता हूं और सबके प्रति उदारता रखता हूं, किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन हम वेद धर्म के प्रति पूर्ण दृढ़ता और सबके प्रति उदारता रखेंगे, चाहे आज समझ ले, चाहे 100 साल बाद समझ ले, चाहे 1000 साल बाद समझ। हम अपना शाश्वत सत्य क्यों छोड़े? और सनातन धर्म को हम किसी एक ग्रंथ से जोड़ करके नहीं देखते। शाश्वत धर्म, सनातन धर्म क्या है? ये शाश्वत सत्य है, शाश्वत सिद्धांत, ये है सनातन धर्म। इस बात को मैंने बहुत विराट सा से कहा है। अब सार रूप में आज ये कह रहे हैं कि जो पतंजलि यूनिवर्सिटी में बच्चों, आप जैसे अब बच्चों को तो अब तैयार करेंगे बहुत बड़े रूप में, और सभी दिशाओं को में अब फिर सफलता के परचम लहराने। और एक बात कही थी, आज का एक बड़ा स्टेटमेंट मैंने क्या दिया, नेतृत्व की भूमिका में कौन आएंगे? 90%, थोड़े बहुत इधर उधर से भी आ जाएंगे, उनको भी ध्यान में रखेंगे। 90% नेतृत्व कहां से आएगा? बोलो। 90% नेतृत्व आएगा गुरुकुलीय परंपरा से। जोर से बोलो, किससे आएगा? फिर से बोलो। और वो भी कितने साल के बच्चे? 3 से 5 वाले। आप लोग इसी में समाहित हो। आप जो बाद में भी आ गए ना, आपको हमने अडॉप्ट कर लिया है, आप इसी के हिस्सा। हाँ, आपको हमने तरह से लिया है, कुछ ज्यादा ही पुरुषार्थ कराया आपसे।
तो शुरू शुरू में तो मुझे बहुत ताने मिलते थे, इतना मेहनत करवाते हो बच्चों से, जरा सी दया नहीं है, करुणा नहीं है। मैंने कहा करुणा इसलिए करवाता हूं, मैं निर्दयी नहीं हूं, मैं तो दया से ही पूरी तरह से अपलावित हूं। लेकिन बच्चों को ऐसे ठोक ठोक करके सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक उनको ऐसे अखंड प्रचंड पुरुषार्थ में परम तपस्वी बनाना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी एक क्षण के लिए उनमें कभी फिर नैराश्य, कुंठा, हताशा, उदासी, मायूसी ना आए। वो सूर्य की भांति प्रचंड वेग से आगे बढ़ते रहे। सूर्य की किरणों की गति क्या है बच्चों? क्या है सिंह साहब, सूर्य की किरणों की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसलिए हम कहते हैं स्वस्ति पंथाम सूर्य, ऐसे बनना है।